हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट 14 कर रहे हैं। ये 6 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। ज्ञान जिज्ञासा से पूछ रहा है, जिज्ञासा दीदी, आई हैव प्रिपेयर्ड अ सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग सॉइल इन द वाटर kept in this jar. The particle of soil mixed in the water, but after some time they settled down. Why? ज्ञान ने सॉइल और वाटर का एक सॉल्यूशन बनाया और इस सॉल्यूशन में उसने देखा ये दोनों मिक्स हो गए हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे सॉइल नीचे सेटल डाउन हो गई और वाटर और सॉइल दोनों सेपरेट हो गए। ज्ञान इस सॉल्यूशन के बारे में अपनी बहन जिज्ञासा से पूछ रहा है। ज्ञान, द मिक्सचर विच यू हैव प्रिपेयर्ड इज नॉट अ सॉल्यूशन, रादर इट इज सस्पेंशन. In this mixture, the solute particles are not dissolved in solvent, but they remain suspended in the mixture. These particles can easily be seen with the naked eyes. This is a heterogeneous mixture. ज्ञासा ने ज्ञान को समझाया कि जो सॉल्यूशन उसने यहाँ पर बनाया है ये सस्पेंशन है और सस्पेंशन में सोल्यूट सोलवेंट के पार्टिकल्स आपस में मिक्स नहीं होते और सोल्यूट उसमें सस्पेंडेड रहता है और इसके पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम इसे नेकेड आइज में से देख सकते हैं। इस तरह के सॉल्यूशन को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं क्योंकि दोनों अच्छे से इसमें मिक्स नहीं हुए हैं। दीदी, कैन दिस सोल्यूट बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट? क्या हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं? यस ज्ञान, द सोल्यूट कैन easily be separated from solvent by using a filter paper or a fine cloth through the filtration process. यहाँ पर हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस अगर करें, एक फनल के अंदर अगर हम कोई कपड़ा या फिल्टर पेपर लगा दें और इसको इसमें से हम फिल्टर करें तो इसमें सैंड ऊपर रह जाएगा और वाटर नीचे आ जाएगा। इसका कारण है कि सैंड के पार्टिकल्स का साइज फिल्टर पेपर के होल्स के साइज से बड़ा होता है। Properties of solution suspension. Suspension is a heterogeneous mixture. It is unstable. यह अनस्टेबल होता है कि क्योंकि कुछ टाइम के बाद सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही सेपरेट आउट हो जाते हैं। The solute particles settle down when it is left undisturbed in nature. Its particle size is bigger enough to see with a naked eye. The suspended particles scatter a beam of light passing through it and make their path visible. So, in this way, it can show Tyndall effect until they settle down in the mixture. जब तक वो अपने मिक्सचर में सेटल डाउन नहीं होते तब तक तो टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे। और इसके अंदर जब बीकर में हम इस सॉल्यूशन को अगर हम लें और इसमें हम टॉर्च की लाइट पास करें तो टॉर्च की लाइट चारों तरफ बिखर जाएगी, लेकिन जब ये पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे तब ऐसा नहीं होगा। दीज कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इन्हें हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, इज द पाथ ऑफ लाइट विजिबल इन अ सस्पेंशन? गिव रीजन। The suspended particles scatter a beam of light passing through it and make their path visible. Its reason is the particle size is big enough to scatter the beam of light. Question number 2, differentiate between suspension and solution. यहाँ पर सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज दी हुई है और हम इस तरफ सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। Suspension is a heterogeneous mixture. Solution is a homogeneous mixture. It is unstable. Solution is stable. Particle size is big. Particle size of the solution is very small. Suspended particles scatter a beam of light and shows Tyndall effect. Don't effect. These can be separated by filtration process. Can't be separated by filtration process. Question 3, which among the following is suspension? Floor water,
water and turmeric, and sand water. These are the examples of suspension. Question 4. Write 3 properties of suspension. यहाँ आप इन 4 पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।